जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक मज़े में। तो जनाब, आज है जी फ्राइडे एंड फ्राइडे था बैबरस एंड जिब्राइल का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। तो मैंने सोचा चलें आज उन लोगों का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल का रूटीन, ब्रेकफास्ट, लंच और उनको स्कूल जाके ड्रॉप करना, ये सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कल आप लोगों ने मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा दुआएं दी, इतनी प्यारे प्यारे लफ्ज़ यूज़ किए, इतनी अच्छी विशेज़ उनके लिए दी, तो उन सब के लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। और कल का जो फर्स्ट डे था मीकाइल का एंड जाना का बहुत अच्छा रहा था। और आज इन दोनों बहनों का है जी फर्स्ट डे, तो लेकिन जाना भी आज स्कूल जाएगा, लेकिन मीकाइल का आज ऑफ है। दजाना का आज ऑफिशियली फर्स्ट डे है। लाइक नॉर्मल उसके जो रूटीन आवर्स होते हैं, लाइक फ्रॉम अराउंड 8:30 टू 3:30 4 o'clock तक उसका स्कूल टाइम होते हैं। तो आज वो भी खैर से जाएगा और बाकी दोनों बच्चियां भी जाएंगी। तो सबसे पहले मैं उठी और आज उठते ही मेरे पास मैंने देखा तो ब्रेड ख़त्म हो चुकी थी। मैंने कहा चले आज ब्रेड नहीं है तो आज उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट नाश्ता बनाती हूँ। तो दजाना को पैनकेक्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने क्या सोचा कि इसके लिए जल्दी से पैनकेक्स बनाती हूँ। तो पैनकेक्स बनाए उसके लिए। बेबरस जो है वो ऑलवेज मिल्क एंड कुकीज़ वगैरह लेती है। जिब्राइल को मैंने रोटी या उसके साथ कुछ सालन वगैरह दे दिया था। तो लंच आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो था हो गया ब्रेकफास्ट। ये है दजाना का लंच, इसमें पिज़्ज़ा है, कुछ फ्रूट स्नैक्स हैं, कुछ जूस। और दोनों बहनों का लंच मैंने सेम पैक किया है। उसमें आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने रखी हैं। इस तरीके से नज़र आ रहा है, ये मुझे बड़े अच्छे लगे हैं। वाटर बॉटल्स भी हैं, लंच बैग्स भी। तो ये जो पीच कलर का है ये जिब्राइल का एंड ब्लू वाला बैबरस का है। इसमें एक जूस दोनों के लिए, ईच के लिए एक जूस है, एक ग्रेनोला बार है। उसके अलावा मैंने रखा है जी पिज़्ज़ा, उसके 2 स्लाइसेस ईच मैंने बहनों को दिए हैं। साथ ये जो मैंने फोर्क रखा है ये मैंने पिज़्ज़ा के लिए नहीं रखा, ये मैंने स्ट्रॉबेरीज़ के लिए रखा है क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ मैंने कट कर दी हैं। उसके साथ हैं जी क्यूकम्बर्स, क्यूकम्बर के साथ उनके लिए फ्रूट स्नैक्स एंड दोनों चीज़ें ये इर्द गिर्द मैंने बोला पहले वो है लेकिन दिखाया दूसरी चीज़ है। तो ये हो गया जी पूरा का पूरा उनका लंच रेडी। और मोस्टली हेल्दी चीज़ें हैं, कुछ साथ में थोड़ा बहुत उनको एज अ ट्रीट और एज अ वो कहते हैं ना थोड़ा शुगर इनटेक भी उनको होना चाहिए, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें उनको बैलेंस करके देती हूँ। तो लंच बैग दोनों के हो चुके हैं रेडी। ऊपर दोनों बहनें तैयार भी हो रही हैं क्योंकि पहले मैं क्या करती हूँ, जब मैं सुबह उठती हूँ ना, उठते ही मैं नीचे आती हूँ और मैंने जो बेकिंग करनी होती है, कोई रोटियाँ बनानी है, पराठे बनाने हैं, सबसे पहले मैं वो बनाती हूँ। फिर मैं ऊपर जाती हूँ और मैं उठाती हूँ बच्चियों को एक एक करके ताकि वो जाएं तैयार हों, उनके कपड़े वगैरह निकाल के मैं बेड पे रख देती हूँ, वो चेंज करती हैं, नीचे आ जाती हैं। और दजाना तो 5:30 उठता है, खुद ब खुद उठता है। वो पहले नहा धो के बैठा होता है जिस वक्त मैं उठती हूँ, क्योंकि मैं आजकल अराउंड 6 उठ रही हूँ। तो इस दजाना ने क्योंकि 7:30 से पहले उठ बाहर जाना होता है, 7:30 वाली से बस पकड़ता है, और इसलिए इसको होता है कि 5:30 उठ जाए। और इसके बालों को ड्राई होने में तकरीबन 1 घंटा लगता है, और जब तक इसके बाल कंप्लीटली ड्राई नहीं होते हैं, मौसम में थोड़ी खुनकी आ चुकी है, तो मैं इसको बाहर नहीं निकलने देती। मैं कहती हूँ बाल कंप्लीटली ड्राई करो तो फिर आपने खैर से जाना है। तो दजाना खैर से चला गया स्कूल और अब छोटी बच्चियां जो हैं वो तैयार हो रही हैं। और एक चीज़ आप लोगों हमेशा मैं आपको मेंशन करती हूँ, फिर बता दूँ कि बालों को मैं हमेशा एयर ड्राई में करती हूँ। लाइक एयर ड्रायर यूज़ नहीं करती, एयर ड्राई करने देती हूँ। लाइक खुद ब खुद ड्राई हो जाएं, बस उनको धो लो उसके बाद वो ड्राई हो जाएं। तो ये हैं जी दोनों बच्चियाँ तैयार हो चुकी हैं स्कूल के लिए। और ये इन लोगों ने इस तरह से आते ये ड्रेसअप हुई हैं। आप लोगों ने बोला था कि प्लीज़ बताइएगा कैसे बच्चे कपड़े पहन के स्कूल जाते हैं। तो सबसे पहले बात कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये भी मेंशन किया था मेरे कमेंट्स में कि आपकी बच्चियों के क्या यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, कि आपके बच्चे क्या करते हैं, क्यों ये डिफरेंट कलर्स के कपड़े आपने ख़रीदे हैं इनके स्कूल के लिए। तो जनाब यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म नहीं होता, जो दिल करे आप पहन के जा सकते हैं। तो इसीलिए जो कपड़े भी हम लोग घर के लिए लेते हैं, जो ड्रेसेस लेते हैं, वो स्कूल में ये ईज़िली बच्चियाँ पहन के जा सकती हैं। कोई यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और ये स्कूल जो मेरे बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं ये पब्लिक स्कूल है, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है। ऑल्दो यहाँ पे कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, इस्लामिक स्कूल्स भी हैं, सब तरह के स्कूल्स हैं, लेकिन हमारे बच्चे पब्लिक स्कूल्स में ही जाते हैं क्योंकि इन लोगों को मेरे हस्बैंड चूँकि ख़ुद इस फील्ड में हैं, पढ़ाते हैं, तो उनको बहुत बेहतर पता है। तो उन्होंने ये डिसीजन किया था कि हमारे बच्चे पब्लिक स्कूल में जाके ही इंशाल्लाह ताला अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे। तो चलें जनाब, अब टाइम हो गया स्कूल जाने का। और आज आप देखें कितना सनी डे है। पिछले 2 दिन इतनी बारिश हो रही थी और आज इतना ज़बरदस्त सनी डे था कि 7:30 यूँ लग रहा था कि 9:30 या 10:30 का टाइम है।
हम लोग घर से तकरीबन निकले हैं 8:05 पे और बच्चों का स्कूल स्टार्ट होता है 8:30 पे। तो आज हम जल्दी निकले हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता कि टीचर्स ने लाइन अप का करवाया होगा। डोर्स का पता है हमें, टीचर्स के नामों का पता है, लेकिन चूंकि फ़र्स्ट डे है तो इसलिए हम लोग थोड़ा टाइम का मार्जिन रख के जा रहे हैं। अदरवाइज़ कभी कभी ये होता है कि आपको कुछ ढूंढने में, टीचर से बातचीत करने में या अपने लाइन में जाके लगते लगते लेट हो जाता है। तो इसलिए आज हम जल्दी निकले। नॉर्मली बच्चे 8:15 घर से निकलते हैं, 5 मिनट का रास्ता है, वॉक करते पहुंच जाते हैं और 8-10 मिनट पहले जो स्कूल बेल होती है उससे पहले बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं। लेकिन चूंकि आप देखिए मैं भी जल्दी निकली हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स जल्दी आए हुए हैं। अगर आप, जब मैं स्कूल गई तो मैंने देखा इतने लोग आए हुए थे। लेकिन कल ज़्यादा बिजी डे था। कल के दिन जब मैं मिकाएल को ड्रॉप करने आई थी तो मुझे ज़्यादा लोग नज़र आए थे कंपैरेटिवली आज के। आज भी काफ़ी लोग थे और इस दफ़ा मुझे लगता है कि ऑनलाइन सारे के सारे जो बच्चे थे वो सारे इन पर्सन आ चुके हैं वापस। क्योंकि लास्ट ईयर मुझे याद है 1-2 दफ़ा मैं स्कूल के करीब से गुजरी थी स्कूल आवर्स में, तो मुझे इतना रश नज़र नहीं आया था। अब तो लगता है माशाल्लाह से सारे बच्चे आ चुके हैं। तो बैब्रस लोगों को, ये जो जूनियर आए हैं उनको पहले इनका मेन डोर होता था कि इन्होंने एंटर भी मेन डोर से होना था और एग्ज़िट भी मेन डोर से होना था। इस साल उन लोगों ने एंट्री डिफरेंट डोर से रखी है, लेकिन जो एग्ज़िट है वो उन्होंने मेन डोर से ही रखा है। तो बैब्रस और मिकाएल क्या करते हैं, पहले खुद निकलते हैं, फिर अपनी बहन को पिकअप करते हैं, फिर वॉक करते हैं, फिर घर आ जाते हैं। ये इनका डेली का रूटीन होता है। तो जहाँ पे बैब्रस का डोर था उससे काफ़ी दूर था जिब्राइल का डोर। तो पहले मैं और बैब्रस आ गए थे जिब्राइल को हम लोग छोड़ने के लिए। तो जिब्राइल के लिए ईजी था, इसकी टीचर खड़ी हुई थी, लाइनअप था, तो वो भी यहाँ पे अटेंडेंस ही ले रही है और ये आपको बता रही है क्योंकि 2 सेक्शंस हैं। तो ये देख रही थी कि कंफर्म कर रही थी कि बच्चे उन्हीं की लाइन में ही खड़े हैं या डिफरेंट लाइन में खड़े हैं। तो जिब्राइल को मैंने पूछा, जिब्राइल को तुम्हें फ्रेंड नज़र आई, क्योंकि 2 साल हो गए थे ना तकरीबन के स्कूल नहीं गए थे बच्चे। तो ये एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है बच्चों का। बाकी लोगों की फ्रेंडशिप्स थी, आपस में बातचीत, ये सब कुछ उनका चल रहा था। तो आई डोंट नो, अब जब जिब्राइल वापस आई तो वो कहाँ से खुश थी। सुबह नर्वस भी हो रही थी कि अम्मा मेरी फ्रेंड नहीं ने कोई भी नज़र नहीं आ रही। तो मैंने उसको यही बोला कोई बात नहीं, अंदर जाओगी तो नज़र आएगा। तो अब टाइम आ गया था जिब्राइल को गुड बाय कहने का। तो जिब्राइल की क्लास अब जाने वाली थी अंदर, तो बैब्रस ने भी उसको हक कर दिया क्योंकि बैब्रस, मैंने आपको कल बताया था कि दजाना छोटे बाबा है बैब्रस छोटी अम्मा है घर की। तो उसने उसको हक किया, उसको वो कहते हैं बेस्ट ऑफ लक बोला। और अब हम लोग जाएंगे बैब्रस की डोर की तरफ, लेकिन जिब्राइल, बैब्रस ने ही बोला कि नहीं अम्मा पहले जिब्राइल को अंदर जाने देते हैं फिर हम जाते हैं हमारी डोर की तरफ। तो बस अब जिब्राइल जाएगी अंदर और इंशाल्लाह अब वापसी पे ये खुद ही आज वॉक करके आ जाएंगे। आज मेरा प्लान नहीं था इनको वापस जाके पिकअप करने का। हाँ, क्योंकि आज फ्राइडे है, आपको पता है फ्राइडे को काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग और मेरे काम शाम भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो मैंने वो सारे काम करने हैं। और उन कामों के साथ ये मेरे लिए यहाँ घर से निकलना दोपहर के वक्त थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चे इंशाल्लाह खुद आ जाएंगे और मैं उनको घर में इंशाल्लाह वेलकम बोलूँगी। तो जनाब पता भी नहीं चल रहा किस तरीके से स्कूल स्टार्ट हो गए। मुझे बहुत डिफरेंट भी लग रहा था, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि थोड़ी वो नर्वस भी हैं, सारे परेशान हैं कि खुदा न खास्ता, क्योंकि अभी फिर से कह रहे हैं कि 4th वेव आ चुकी है और अल्लाह खैर रखे, अल्लाह मियाँ सबको अपनी ईमान में रखे। तो डर भी आ रहा है, लेकिन वही कहते हैं कि अब इंसान कितना अरसा तक छुप के बैठा रहे या बच्चों को अपने घर में ही पढ़ाता रहे। तो इसलिए उनका स्कूल जाना बहुत ज़रूरी था। तो बस जी बैब्रस जा रही है अपनी क्लास में और बैब्रस की क्लास के आप ज़रा बच्चे देखिए कितने बड़े बड़े बच्चे हैं सारे, माशाल्लाह जवान हैं सारे। और मैं जब घर वापस आई तो मैं नवीद को बोल रही थी कि छोटे बच्चों को जब आप स्कूल सी ऑफ करने जाते हैं ना तो सारे छोटे छोटे बेबीज़, इतने प्यारे प्यारे बच्चे आपको नज़र आते हैं, लेकिन ये तो बड़े लाइक ग्रोन अप, लाइक मर्द और औरतें लगती हैं जब ये माशाल्लाह बच्चे जाते हैं इनके सेक्शन में। जब आप जाते हैं तो जूनियर हाई का सेक्शन अलग है, ये सारे फर्स्ट फ्लोर पे होते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे एलिमेंट्री है एंड जूनियर हाई सारा फर्स्ट फ्लोर पे है। उनकी क्लासेस, उनकी लैब, सब कुछ ऊपर है। तो बस जनाब घर आ गई बच्चों को सी ऑफ करने के बाद, अभी करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। बहुत भूख लगी हुई थी क्योंकि मैं तकरीबन 5:45 और 6 उठी थी और अब तकरीबन बज चुके हैं 9:30 का टाइम हो गया है। तो शदीद भूख लगी हुई थी। नवीद को भी नाश्ता बना के दिया, खुद भी। अब हम लोग गपशप लगा रहे हैं, साथ हम लोग अपना नाश्ता इंजॉय कर रहे हैं। और ये वाला नाश्ता जो फ्राइडे स्पेशल होता है, ये मुझे बड़ा ही, मैं एक्साइटेड होती हूँ इस नाश्ते के लिए क्योंकि इस दिन मैं कोई ना कोई मज़ेदार बेहतरीन नाश्ता करती हूँ। तो आज भी आप देख लें मैंने पराठा बनाया था, साथ में एग्स जूस तो होते ही हैं, लेकिन आज मैंने साथ खाई है गोभी। मैंने कल गोभी बनाई थी और बस वो गोभी खा रहे हैं हम पराठों के साथ। नवीद को भी मैंने पराठा एंड गोभी ही दिया था। और बस इसके बाद इसको फिनिश करूँगी, इंजॉय करूँगी और उसके बाद जाऊँगी और लग जाएंगी कामों पे, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होते हैं फ्राइडे को और टाइम बहुत थोड़ा है। वो कहते हैं ना
टाइम थोड़ा और मुकाबला सख्त है, तो मैं करूँगी क्लीनिंग वगैरह और यहीं पे करूँगी अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।